हेलो गाइज, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं दिव्या भारती की मौत के 31 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा। कमल सदाना ने खोला राज। जानिए सब कुछ इस वीडियो में। बॉलीवुड की दिवंगत एक्ट्रेस दिव्या भारती ने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। लोग न सिर्फ दिव्या भारती की एक्टिंग की तारीफ करते थे बल्कि उनकी खूबसूरती के भी दीवाने थे। 5 अप्रैल 1993 को जब दिव्या भारती की मौत की खबर आई तो पूरी फिल्म इंडस्ट्री में दहशत फैल गई। 19 साल की उम्र में दिव्या भारती की मौत। आपको बता दें कि 19 साल की उम्र में ही दिव्या भारती अपने अपार्टमेंट की बालकनी से गिर गई थी। उनकी मौत हो गई थी। दिव्या भारती की मौत को लेकर कई तरह की बातें हुई। किसी को यकीन नहीं हुआ कि उनकी मौत बालकनी से गिरने के और कारण हुई और यह एक हादसा था। मौत के 31 साल बाद चौंकाने वाला खुलासा हुआ। कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि दिव्या भारती को किसी ने बालकनी से धक्का दिया था। ऐसे में उनकी मौत को मर्डर कहा जा रहा था। लेकिन उस दिन सही से क्या हुआ था, इस बारे में हिंदी सिनेमा के दिग्गज एक्टर कमल सदाना ने एक्टर्स की मौत के 31 साल बाद लोगों को बताया। कमल सदाना ने बताई राज की बात। सिद्धार्थ कनन को दिए एक इंटरव्यू में एक्टर कमल सदाना ने बताया कि दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। साथ ही ये भी कहा कि दिव्या भारती की मौत से 3 दिन पहले तक वह उनके साथ ही काम कर रहे थे। कमल सदाना ने कहा कि यह बहुत कठिन था और सचमुच दुखद था। वह उस समय सबसे प्रतिभाशाली हीरोइनों में से एक थी और उनके साथ काम करना बहुत मज़ेदार होता था। दिव्या भारती कमल की हीरोइन थी। कमल सदाना ने बताया कि दिव्या भारती सदाबहार एक्टर श्रीदेवी की नकल कर लेती थी। वह कमाल की एक्ट्रेस थी। लेकिन यह बहुत चौंकाने वाली खबर थी कि दिव्या भारती की 19 साल की उम्र में ही मौत हो गई। उन्होंने आगे भी कहा, तभी उनके साथ शूटिंग पूरी की थी। मैंने कहा कि यह कैसे संभव हो सकता है, ये जानने का स्वाभाविक तरीका नहीं है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दिव्या भारती की मौत एक एक्सीडेंट थी। कमल सदाना ने बताया कि उस समय दिव्या भारती के पास ढेर सारी फिल्में थी। जिस दिन उनकी मौत हुई वह उस समय कुछ ड्रिंक्स पी रही थी, बस इधर उधर घूम रही थी। मुझे लगता है कि वह उस एनर्जी में नहीं थी जिससे कि वह खुद को संभाल सके। ऐसे में वह बालकनी में गई और वहाँ से फिसल गई और मैं सचमुच मानता हूँ कि ये सिर्फ एक दुर्घटना थी। दिव्या के साथ कोई समस्या नहीं थी। कमल सदाना ने कहा कि मौत से कुछ दिन पहले तक मैं उनके साथ शूटिंग कर रहा था और वह बिल्कुल ठीक थी। उनके साथ कोई समस्या नहीं थी। उनके पास कई बेहतरीन फिल्में थी जिन्होंने उन्हें पूरा करना था और कुछ की शूटिंग बाकी थी। उनके पास फिल्मों की पूरी लाइनअप थी जिसके लिए उन्हें साइन किया जा रहा था। वह अपने कैरियर को लेकर काफ़ी खुश थी। दिव्या भारती विश्वात्मा, 16 और शबनम, दीवाना जैसी फिल्मों को करने के बाद कम उम्र में ही बहुत बड़ी स्टार बन गई। लेकिन जब दिव्या भारती की मौत हुई तो इसे साजिश बताया जाने लगा। दावा किया जा रहा था कि कम उम्र में स्टारडम हासिल करने के चलते किसी ने जानबूझकर उनकी हत्या कर दी। दिव्या की मौत बस एक दुर्घटना थी। दिव्या भारती की मौत के बाद उनके पिता ने एक बयान जारी किया था और कहा था कि ये एक दुर्घटना थी। दिव्या भारती के पिता ने कथित तौर पर कहा, आत्महत्या या हत्या का कोई सवाल ही नहीं उठता। उसने शराब पी रखी थी, लेकिन आप आधे घंटे में कितनी पी सकते हैं। वह उदास नहीं थी, वह तो ऐसी थी कि आपको डिप्रेशन दे दे। वह बालकनी से सीधे जमीन पर गिरी। दिव्या भारती के पिता ने अपने बयान में कहा था, दिव्या की मौत एक हादसा थी। वह घर की बालकनी में एकदम किनारे पर बैठी हुई थी। नशा होने के चलते उसने अपना संतुलन खो दिया और वह बालकनी से गिर पड़ी। पिता ने कहा था, अफसोस की बात यह है कि उसके फ्लैट को छोड़कर सभी बाकी फ्लैटों में बालकनी में ग्रिल लगी थी। फ्लैट के नीचे हमेशा गाड़ियां खड़ी रहती थी, लेकिन उस रात वहां एक भी गाड़ी नहीं थी। ऐसे में वह बालकनी से सीधे ज़मीन पर गिरी और उसकी मौत हो गई। ओके गाइज, आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।